क्या प्रॉब्लम है? पूरी दुनिया ले रही है, तुम उसको मत देख रहे हो। सेल्फी किसका ले रहा है? छोड़ो ना। एक ही है, एक परिवार के हम लोग सब आए हैं। ऐसा एक परिवार का सदस्य ही गया। थोड़ा माइक नीचे ना, कौन है ये? सर, किस तरह की मुलाकात आप लोगों की किस तरह की मुलाकातें होती थी, किस तरह से मिलते जुलते थे, खाते पीते थे, खूब गाना गाते थे, और वो सारी दुनिया में होता था, सिर्फ यहाँ नहीं। आखिरी कॉन्सर्ट आपके साथ हुआ है वर्ल्ड टूर करते थे खजाना में। खजाना में भी। ये बहुत बड़ा लॉस है, सब पर्सनल लॉस है। भगवान की आत्मा को शांति दे। ठीक है, थैंक यू सर। ऐसे करेंगे एक सेकंड थोड़ा पीछे हो जाएगा, हाथ नीचे लो, हाथ नीचे। सर बोलिए सर। साइलेंस नीचे लो, बूम बस रुको। की बात है। नहीं नीचे करो भाई, कैमरा जरा आगे गया ना, किती पुढे घेतला आगे रुक गए। क्या करूँ हमारे देख बस भाई शांति में। थैंक यू सर। चलिए साइड हो जाओ, हो तो देखो क्या चिल्ला रहे हो। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख की घड़ी है, आप हमारे बीच में नहीं है पकड़ता, कैसे याद करेंगे आप? बहुत प्यार से याद करेंगे हमेशा, लेकिन वही है कि मुझे बहुतों को हमको इतना पता नहीं लगा कि इतने बीमार थे। वो सबसे दुख की बात वो लग रही है कि काश पता होता तो थोड़ा सा और मिल लेते, वो रह गया। इतना जल्दी मुझे पता नहीं था कि ऐसा इतने बीमार है। एक्चुअली हम लास्ट शायद बात हुई, लेकिन खजाने में मिले थे हम। खजाना जो हुआ था कौन सा, एक साथ बैठे थे। उस दिन भी उनकी तबीयत ख़राब थी, एक साथ ही गा रहा था। फिर सबने बोला कि तबीयत ख़राब है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ मुझे नहीं पता था। अपेरेंटली तभी से ही काफ़ी ख़राब है उनका। उनकी शख्सियत की कौन सी सबसे ज़्यादा बात याद आई? इंसान मतलब है लेजेंड्स, बहुत सारे लेजेंड्स हम खो रहे हैं धीरे धीरे। इन पंकज जी के साथ एक कुछ घर सा था मेरा, नायाब या पूरे फैमिली उनकी, वो दिखता है उनका जो एक ग्रेसफुलनेस था, जो एक इंसान होता है ना, ये खूबसूरत इंसान थे बहुत ही। और मतलब बचपन हमारी अब एक कहने की बात भी नहीं है, बचपन सबकी बचपन उनके गज़लों से, उनके गीतों से बीती है। बहुत सारा मेमोरीज बचपन का वही है सबके। आई थिंक पूरे इंडिया में सबके, हमारे एज के सबके बचपन में उनका हिस्सा है सबके जीवन में। लेकिन इंसान जब मैं मिला उनसे, अब मिला हूँ कुछ सालों से, 8-10 सालों से, एक रिश्ता सा है। जैसे फ़ोन करते हैं, जैसे हंसते हैं, इतनी बड़ी हस्ती है, लगता ही नहीं है, लगता है कि अपने हैं सबके लिए। दैट ग्रेस जो आर्टिस्ट में होना चाहिए उनमें भर के था। बहुत अच्छे इंसान थे। तो दैट इज़ अ बिगर लॉस। म्यूजिक इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस है? बहुत बड़ा लॉस है, मतलब ये तो आपको भी पता है, ये कहने की बात ही नहीं। और अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे ना, ऐसा कोई नहीं था ना कि फिल्मों की ज़रूरत थी, ये इसका ज़रूरत था। अभी हम इंडी म्यूज़िक करते हैं, ये कहते हैं नॉन फिल्म म्यूज़िक होते हैं। इन्होंने पूरा उम्र अपने गीतों से ही सोल्ड आउट कॉन्सर्ट था उम्र भर। तो ये ऐसा कितने आर्टिस्ट होंगे, और बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए
गज़ल गायकी के लिए तो है ही, पर्सनली हम लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि पंकज जी के हम बहुत क्लोज थे। और कमाल की बात है कि हम उनके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं और फिर उनके दोस्त बन गए थे। और ख़जाना में रेखा तो 10-15 साल से उनके साथ गाती है, मैंने भी 2 बार गाया है। इतने खूबसूरत इंसान और इतने अजीम फ़नकार, ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है कि एक आर्टिस्ट भी उतना ही बड़ा हो और इंसान भी उतना ही बड़ा हो। तो ये बहुत बड़ा लॉस है और गज़ल के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जब गज़ल यहाँ पे नहीं थी, जब फिल्म म्यूज़िक का पूरा दबदबा था, उस बीच में पंकज जी ने आके गज़ल को आगे लेके आए थे हिंदुस्तान में। तो बहुत बड़ा उनका लिटरेचर के लिए, गज़ल के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है और ये बहुत बड़ा लॉस हम सब के रेखा लिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रेखा जी, मैं माइक कहूँगी नीचे, माइक नीचे। पर्सनल लॉस है। नीचे रखो यार, मुंह पे आ रहा है। मेरे लिए तो पर्सनल लॉस भी है, क्योंकि उनके साथ इतना वक्त गुजारा और उसमें गाने के साथ साथ जो उनकी विजडम, उनकी ह्यूमिलिटी और पेशेंस, मैंने कभी उन्हें किसी के बारे में बुरा कहते नहीं सुना। आप लोग बातें कर लीजिए, फिर करेंगे। कर रहे थे नायाब, जो उनके साथ लग के इतना काम किया है कि ना ही सिर्फ गज़ल को आगे लेके आए हैं, गज़ल को ज़िंदा रखा है, उसके साथ साथ थैलेसेमिया और कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना काम किया, इतना फ़ंड इकट्ठा किया है। और यही वजह है कि हम सब लोग साथ जुड़े रहे हैं। और ख़जाना उनके बिना इमेजिन करना बहुत मुश्किल लग रहा है और मालूम नहीं कैसे होगा, बट आई एम श्योर कि he'll be guiding us from wherever he is. So it's a personal loss and it's a loss artistic level पे, गायकी, इंसान के तौर पे, और बहुत अच्छे दोस्त हमने खो दिए। थैंक यू सो मच। करके कैमरा लिया। और माइक नीचे रखो। अंबानी थोड़ा पीछे आओ, विशाल पीछे आओ। यार कोई साइलेंस, साइलेंस। लेजेंड हमें छोड़ के जा चुके हैं। इट्स अ वेरी बिग लॉस। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हमने कई बार वक्त बिताया है। एंड जो हर कोई कहता है, व्हाट अ सॉफ्ट स्पोकन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स हर कोई ये तो जानते ही हैं कि पंकज जी के गाने, उनकी गज़लें, उनके जो लाइव शोज़ होते थे, जो गानों के बीच में उनकी जो बातें होती थी, द ग्रेस, द स्टाइल, द sophistication that he brought to his personality was absolutely unparalleled. लेकिन साथ साथ उनमें जो एक हल्की सेंस ऑफ ह्यूमर थी, लेस इज़ मोर जो एक मंत्रा था। 4 भी बातें करते थे तो उसमें एक अलग ही एक सादगी थी, और किसी भी स्ट्रेस में, किसी के लिए कोई गलत थॉट, सोच बिल्कुल नहीं रखते थे। मेरे पिताजी के टाइम से मैं उनसे कनेक्शन में था। कोई जब वो कॉलेज में थे, मेरे पिताजी तब जज होकर वो फर्स्ट प्राइज़ तब से जीते थे, और वो बात वो कई बार मुझे बताया भी थे। और दैट वाज अ लिटिल कि मैं बोले, पंकज जी मैं आपको तब से जानता हूँ, मतलब ऑब्वियसली आई वाज नॉट बॉर्न येट, बट व्हाटएवर, वो एक पुरानी मेमोरी है। और उनके गाने, उनकी बातें हमेशा हम याद रहेंगे। और यही एक इस श्रेणी के जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके गानों के ज़रिए आज ही देखिए, द होल म्यूज़िक फ्रेटर्निटी इज़ हियर बिकॉज ऑफ द पर्सन ही वाज, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।